क्या आपको लगता है कि असली करोड़पति वो होते हैं जो बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कारों में घूमते हैं और करोड़ों के डिजाइनर कपड़े पहनते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो दोस्त आप एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। थॉमस जे स्टैनली की किताब द मिलियनियर नेक्स्ट डोर हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराती है जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। असल में आपके पड़ोस में रहने वाला वो इंसान जो एक साधारण सी पुरानी गाड़ी चलाता है और पुराने घर में रहता है, शायद वही असली करोड़पति हो। इस किताब की रिसर्च बताती है कि ज्यादातर करोड़पति अपनी दौलत का दिखावा करने के बजाय उसे चुपचाप बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। एक बात जो आपको गहराई से समझनी होगी वो ये कि अमीर दिखना और अमीर होना दो अलग अलग बातें हैं। हम में से बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अमीर दिखने की कोशिश में खर्च कर देते हैं, महंगे लोन लेते हैं और ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ इसलिए ताकि हम समाज में अपना रुतबा दिखा सकें। लेकिन असली करोड़पति कभी इस जाल में नहीं फंसते। वे फ्रूगल यानी मितव्ययी होते हैं। वे पैसे बचाने को अपनी मजबूरी नहीं बल्कि अपनी ताकत समझते हैं। वे जानते हैं कि 1 रुपए बचाना 2 रुपए कमाने के बराबर है, क्योंकि बचाए हुए पैसे पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। इस किताब का सबसे बड़ा मंत्र है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक आजादी। जो लोग दिखने में अमीर होते हैं अक्सर वे कर्ज के बोझ तले दबे होते हैं और उनकी पूरी लाइफस्टाइल उनके काम पर टिकी होती है। अगर उनकी नौकरी चली जाए या बिजनेस में थोड़ा भी घाटा हो जाए तो उनका पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इसके विपरीत असली करोड़पति वो हैं जिन्होंने सालों तक अनुशासित तरीके से निवेश किया है। वे अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा पहले खुद को पे करते हैं और उसे ऐसी जगहों पर लगाते हैं जहां से उन्हें रिटर्न मिल सके। उनके लिए दौलत का मतलब स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि मानसिक शांति और आजादी है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट की है? हम अक्सर अपनी सैलरी को अपनी दौलत मान लेते हैं, लेकिन आपकी असली दौलत वो है जो आपके खर्चों के बाद आपके पास बचती है। द मिलियनियर नेक्स्ट डोर हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी आदतों को बदलकर उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इसमें समय की अहमियत को बहुत ऊपर रखा गया है। करोड़पति लोग अपना काफी वक्त अपने फाइनेंस को प्लान करने में बिताते हैं। वे जानते हैं कि पैसा कहां जा रहा है और उसे कैसे कंट्रोल करना है। वे बजटिंग को एक बोरिंग काम नहीं बल्कि अमीरी का रास्ता मानते हैं। एक और दिलचस्प बात जो इस किताब में बताई गई है वो है बच्चों की परवरिश और दौलत का ट्रांसफर। कई बार अमीर माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज्यादा आर्थिक मदद देकर अनजाने में उन्हें कमजोर बना देते हैं। इसे इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर कहा गया है। रिसर्च कहती है कि जिन बच्चों को विरासत में या माता पिता से आसानी से पैसा मिलता रहता है वे अक्सर खुद की दौलत बनाने में नाकाम रहते हैं। असली करोड़पति अपने बच्चों को पैसा नहीं बल्कि पैसे कमाने और उसे बचाने के संस्कार देते हैं। वे उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाते हैं ताकि वे खुद के दम पर साम्राज्य खड़ा कर सकें। अमीरी का रास्ता कोई रातों रात चलने वाला जादू नहीं है, बल्कि ये सालों की मेहनत, अनुशासन और सही फैसलों का नतीजा है। अगर आप आज अपनी फिजूल खर्ची पर लगाम लगाते हैं और छोटे छोटे निवेश शुरू करते हैं तो आप भी उस मिलियनियर नेक्स्ट डोर की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि करोड़पति बनना किसी खास टैलेंट या किस्मत की बात नहीं है, बल्कि ये एक चॉइस है जो हम हर दिन लेते हैं। जब आप अगली बार कोई महंगी चीज खरीदने जाएं तो खुद से पूछें कि क्या ये आपको अमीर बनाएगी या सिर्फ अमीर दिखाएगी। आपकी यही एक छोटी सी सोच आपके भविष्य की दिशा तय करती है। याद रखिए, असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। वो आपके बैंक अकाउंट में, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में और आपके कॉन्फिडेंस में होती है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपके पास अपनी शर्तों पर जीने की आजादी है या नहीं। ज्यादातर लोग पूरी उम्र दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में खाली हाथ रह जाते हैं, लेकिन जो लोग इस किताब के सिद्धांतों को समझ लेते हैं वे शांति से अपनी संपत्ति का निर्माण करते हैं। ये सफर धैर्य का है, अनुशासन का है और खुद पर काबू पाने का है। जब आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच का फर्क समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अमीरी की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। अक्सर हम उन लोगों से सलाह लेते हैं जो खुद आर्थिक रूप से परेशान हैं, लेकिन द मिलियनियर नेक्स्ट डोर हमें सही लोगों और सही आदतों को चुनने की सलाह देती है। निवेश करना सिर्फ शेयर बाजार या जमीन खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी जानकारी और शिक्षा पर निवेश करना भी उतना ही जरूरी है। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही बेहतर आप अपने पैसे को मैनेज कर पाएंगे। करोड़पतियों की एक बड़ी खूबी ये होती है कि वे अवसरों को पहचानना जानते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरते, बशर्ते वो रिस्क कैलकुलेटेड हो। वे भीड़ के पीछे नहीं भागते बल्कि
अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आपकी वर्तमान स्थिति चाहे जो भी हो, आप आज से ही एक बेहतर वित्तीय भविष्य की नींव रख सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा। क्या आप उस चकाचौंध के पीछे भागना चाहते हैं जो चंद दिनों में खत्म हो जाएगी, या फिर आप वो ठोस बुनियाद बनाना चाहते हैं जो पीढ़ियों तक चले? फैसला आपके हाथ में है। इस किताब के पन्ने हमें बार बार याद दिलाते हैं कि सादगी में ही सबसे बड़ी अमीरी छुपी है। जब आप अपने खर्चों को अपनी आमदनी से काफी कम रखते हैं तो आपके पास वो सरप्लस पैसा बचता है जो आपके लिए काम कर सकता है। यही पैसे से पैसा बनाने की कला है जो दुनिया के सबसे अमीर लोग सदियों से अपनाते आए हैं। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। हर किसी का सफर अलग होता है। आपकी जीत इसमें नहीं है कि आपके पास सबसे महंगी घड़ी है, बल्कि इसमें है कि आपके पास अपने समय का पूरा कंट्रोल है। असली करोड़पति कभी वक्त के गुलाम नहीं होते, वे वक्त के मालिक होते हैं, और ये मालिकाना हक उन्हें उनके अनुशासन और सही फाइनेंशियल चॉइस से मिलता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के उस छुपे हुए करोड़पति को जगाने के लिए जो दिखावे से दूर हकीकत में अमीर बनने का दम रखता है? ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इस पर चलने का सुकून बेमिसाल है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत साधारण नौकरियां करते हैं, लेकिन उनके पास अपना खुद का घर है, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और उन्हें कभी पैसों की तंगी नहीं होती? थॉमस स्टैनली की रिसर्च कहती है कि यही वो लोग हैं जिन्हें हमें स्टडी करना चाहिए। हम अक्सर उन सेलिब्रिटीज या बिजनेस टाइकून्स को देखते हैं जिनकी दौलत का पैमाना उनके प्राइवेट जेट्स होते हैं, लेकिन असलियत में अमेरिका और दुनिया के ज्यादातर करोड़पति सेल्फ मेड है। उन्होंने अपनी दौलत विरासत में नहीं पाई, बल्कि उसे खरोच खरोच कर बनाया है। वे लोग सेल्समैन हो सकते हैं, छोटे गैराज के मालिक हो सकते हैं, या कोई छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग काम करने वाले लोग। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कभी भी स्टेटस की दौड़ में शामिल नहीं होते। वे जानते हैं कि एक महंगी लग्जरी गाड़ी शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी कीमत का एक बड़ा हिस्सा खो देती है, इसलिए वे अक्सर इस्तेमाल की हुई या बहुत ही टिकाऊ गाड़ियां खरीदते हैं और उन्हें तब तक चलाते हैं जब तक वो चलने लायक रहती हैं। एक बहुत ही कड़वा सच जो ये किताब हमें बताती है वो है हाइपर कंजम्पशन का कल्चर। आज के दौर में सोशल मीडिया हमें लगातार ये महसूस कराता है कि हमारे पास जो है वो कम है। नए फोन, नए कपड़े और नई छुट्टियों की तस्वीरें देखकर हम दबाव में आ जाते हैं, लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बनने के लिए आपको इस दबाव से मुक्त होना होगा। असली करोड़पति अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, न कि अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने पर। वे अंडर अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ यानी UAW बनने के बजाय प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ यानी PAW बनने की कोशिश करते हैं। PAW वो लोग होते हैं जिनकी कुल संपत्ति उनकी उम्र और आमदनी के हिसाब से अपेक्षित संपत्ति से कहीं ज्यादा होती है। ये सब मुमकिन होता है सिर्फ एक चीज से, कंट्रोल। वे अपनी हर पाई का हिसाब रखते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे आज एक फालतू खर्च रोकते हैं तो वो पैसा भविष्य में उनके लिए एक एसेट बन जाएगा जो उन्हें सोते समय भी पैसे कमा कर देगा। किताब में टैक्स के बारे में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। जो लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं उन्हें उस खर्च को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा कमाना पड़ता है, और जितना ज्यादा आप कमाते हैं उतना ही ज्यादा आप इनकम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। लेकिन जो लोग अपनी दौलत को एसेट्स में निवेश करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स या रियल एस्टेट, उन्हें तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक वे उन्हें बेचते नहीं हैं। इस तरह वे अपनी वेल्थ को कंपाउंडिंग की मदद से बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, यानी वे कम टैक्स देते हैं और ज्यादा अमीर बनते हैं। ये एक ऐसा कानूनी और स्मार्ट तरीका है जिसे आम आदमी समझ ही नहीं पाता। हम अक्सर अपनी ग्रॉस इनकम को देखकर खुश होते हैं, लेकिन अमीर आदमी हमेशा अपनी आफ्टर टैक्स और आफ्टर एक्सपेंस वाली बचत को देखता है। उनके लिए असली स्कोरबोर्ड उनका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है समय का निवेश। आप अपना खाली समय कहाँ बिताते हैं? क्या आप टीवी देखने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में घंटों बर्बाद करते हैं, या फिर आप ये सीखने में समय लगाते हैं कि अपने निवेश को कैसे बेहतर बनाया जाए? रिसर्च में पाया गया कि करोड़पति लोग अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पर महीने में कई घंटे बिताते हैं। वे सलाहकारों से मिलते हैं, किताबें पढ़ते हैं और मार्केट की चाल को समझते हैं। वे क्विक मनी या जल्दी अमीर बनने वाली स्कीमों में पैसा नहीं लगाते। वे स्लो एंड स्टेडी के फॉर्मूले पर चलते हैं। उन्हें पता है कि रातों रात अमीर बनने वाले लोग अक्सर रातों रात ही गरीब भी हो जाते हैं। असली वेल्थ वो है जो समय की कसौटी पर खरी उतरे और मुश्किल वक्त में आपका साथ दे। इसके अलावा एक सफल करोड़पति बनने के लिए आपको अपने जीवन साथी या पार्टनर का सहयोग भी बहुत जरूरी होता है। किताब में बताया गया है कि ज्यादातर अमीर लोग ऐसे पार्टनर्स के साथ होते हैं जो खुद भी बहुत मितव्ययी और समझदार होते हैं। अगर एक इंसान पैसा बचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा उसे उड़ाने में लगा है, तो वो घर कभी अमीर नहीं बन सकता। घर की आर्थिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पूरा परिवार एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है या नहीं।
ये एक टीम वर्क है। जब घर के माहौल में पैसे की कद्र की जाती है तो बच्चे भी वही सीखते हैं। वे देखते हैं कि उनके माता पिता मेहनत की कमाई को फिजूल में बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि उसे एक सुरक्षित भविष्य के लिए सहेज रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हमें यह भी समझना होगा कि मिलियनेयर होना कोई एक मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत से लोग एक निश्चित रकम जमा करने के बाद लापरवाह हो जाते हैं और फिर से पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। लेकिन असली करोड़पति की आदतें उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं। उसे सादगी में रहने में शर्म नहीं, बल्कि गर्व महसूस होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसका पड़ोसी उसके बारे में क्या सोचता है। उसे इस बात की खुशी होती है कि उसके पास कर्ज का कोई बोझ नहीं है और वो रात को चैन की नींद सो सकता है। यही वो मानसिक मजबूती है जो एक आम इंसान और एक असली अमीर इंसान के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। तो अब बात करते हैं उस एक सबसे बड़े डर की जो हम सबको घेरे रहता है, लोग क्या कहेंगे। थॉमस स्टैनली ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो लोग असल में अमीर हैं, उन्हें इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं होती कि कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है। इसके उलट जो लोग मध्यम वर्ग के हैं, ये बस अमीर होने का ढोंग कर रहे हैं, उनका पूरा जीवन दूसरों की राय पर टिका होता है। वे ऐसी गाड़ियां खरीदते हैं जो उनकी हैसियत से बाहर है और ऐसे घरों में रहते हैं जिनकी किश्तें भरते भरते उनकी कमर टूट जाती है। किताब में एक टर्म इस्तेमाल किया गया है, बिग हैट नो कैटल, यानी एक ऐसा चरवाहा जिसने बहुत बड़ी हैट तो पहन रखी है, लेकिन उसके पास चराने के लिए एक भी गाय नहीं है। आज के समय में हमारे चारों तरफ ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। उनके पास क्रेडिट कार्ड्स के बिल हैं, महंगे गैजेट्स हैं, लेकिन बैंक बैलेंस के नाम पर कुछ भी नहीं। एक असली करोड़पति इस दिखावे की दुनिया से कोसों दूर रहता है। वो जानता है कि असली ताकत जेब में रखे पैसे में है, न कि शरीर पर पहने हुए ब्रांड में। एक और बहुत गहरी बात जो इस किताब के रिसर्च से निकल कर आती है, वो है पेशा, यानी आपका प्रोफेशन। अक्सर हमें लगता है कि सिर्फ डॉक्टर, वकील या बड़े सीईओ ही करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। बहुत सारे करोड़पति ऐसे बिजनेस में हैं जो सुनने में बड़े ग्लैमरस नहीं लगते, जैसे कि कचरा प्रबंधन, वेल्डिंग शॉप, पेस्ट कंट्रोल या खेती। ये वो लोग हैं जिन्होंने नीरस दिखने वाले काम को पूरी शिद्दत से किया और उसमें से मुनाफा निकाला। इन लोगों की खासियत ये होती है कि ये अपने काम के एक्सपर्ट होते हैं और अपने खर्चे कम रखते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे किसी चकाचौंध वाले प्रोफेशन में होते तो उन्हें अपनी इमेज बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता। लेकिन एक बोरिंग बिजनेस का मालिक बिना किसी सामाजिक दबाव के अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ये हमें सिखाता है कि पैसा कमाना आपके ओहदे से ज्यादा आपकी मानसिकता और आपके काम करने के तरीके पर निर्भर करता है। किताब एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू की तरफ इशारा करती है, जिसे मार्केट अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। करोड़पति लोग सिर्फ पैसा बचाते नहीं हैं, बल्कि वे पैसा कमाना भी जानते हैं। वे उन लोगों को अपनी सेवाएं देते हैं जिनके पास पैसा है। थॉमस स्टैनली बताते हैं कि आने वाले समय में उन लोगों के लिए बहुत बड़ा बाजार होगा जो अमीरों को सेवाएं देंगे, जैसे कि एस्टेट प्लानर्स, टैक्स एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स। ये लोग जानते हैं कि अमीर लोग अपनी दौलत को सुरक्षित रखने के लिए अच्छी खासी फीस देने को तैयार रहते हैं। तो अगर आप खुद अभी करोड़पति नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए काम करना शुरू करें जो हैं। इससे न सिर्फ आप पैसा कमाएंगे, बल्कि आपको उनकी आदतों को करीब से देखने और सीखने का मौका भी मिलेगा। ये एक तरह का प्रैक्टिकल एजुकेशन है जो आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं उस अनुशासन को जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। अनुशासन का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बल्कि अपनी लालच पर काबू पाना भी है। जब मार्केट में कोई नया ट्रेंड आता है या जब आपके दोस्त किसी नई स्कीम में पैसा लगाकर रातों रात अमीर बनने की बातें करते हैं, तब खुद को शांत रखना और अपने प्लान पर टिके रहना ही असली अनुशासन है। करोड़पति लोग कभी भी फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार नहीं होते। वे जानते हैं कि निवेश एक मैराथन है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। वे हर महीने, हर साल बिना रुके एक निश्चित रकम निवेश करते रहते हैं। वे कंपाउंडिंग की ताकत पर भरोसा करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और ये नेक्स्ट डोर मिलियनेयर्स इस अजूबे के सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं। वे अपने पैसे को अपने लिए मेहनत करने देते हैं, जबकि बाकी दुनिया पैसे के लिए मेहनत करती रह जाती है। एक और कड़वा सच जो आपको समझना होगा वो है आपकी सर्कल या आपके आसपास के लोग। अगर आपके 5 करीबी दोस्त फिजूल खर्च हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि छठे आप होंगे। लेकिन अगर आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो निवेश की बातें करते हैं, जो एसेट्स बनाने पर चर्चा करते हैं, तो आपकी सोच अपने आप बदलने लगेगी।
द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में ये साफ कहा गया है कि आपकी सामाजिक संगति आपकी वित्तीय स्थिति को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अमीर बनने के लिए आपको कई बार ना कहना सीखना पड़ता है। पार्टियों को ना, बिना मतलब की शॉपिंग को ना, और उन लोगों को ना जो आपकी बचत की आदतों का मजाक उड़ाते हैं। शुरुआत में लोग आपसे कहेंगे कि आप कंजूस हैं या आप जिंदगी जीना नहीं जानते, लेकिन 10-15 साल बाद जब आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता होगी और वे लोग अब भी सैलरी का इंतजार कर रहे होंगे, तब उन्हें आपकी समझदारी का अंदाजा होगा। इस किताब का एक एक पन्ना हमें एक ही दिशा में ले जाता है, आर्थिक जिम्मेदारी। हम अपनी असफलताओं के लिए अक्सर किस्मत, सरकार या अपनी नौकरी को दोष देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर मामलों में हमारी स्थिति हमारे अपने निर्णयों का नतीजा होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आपकी आमदनी दोगुनी हो जाए तो क्या आप अमीर बन जाएंगे? आंकड़े कहते हैं कि नहीं। ज्यादातर लोग जैसे ही ज्यादा कमाने लगते हैं, वे अपने खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ा देते हैं। इसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। असली अमीर वो है जो अपनी आमदनी बढ़ने के बाद भी अपनी लाइफस्टाइल को वही रखता है जहां वो पहले थी। वो जो एक्स्ट्रा पैसा कमाता है, उसे वो अपने भविष्य को और मजबूत बनाने में लगा देता है। यही वो छोटा सा अंतर है जो एक अमीर और एक आम इंसान के बीच की खाई को भरता है। तो चलिए अब उन 7 बुनियादी नियमों की गहराई में उतरते हैं जो थॉमस स्टैनली ने सालों की रिसर्च के बाद इन गुप्त करोड़पतियों में पाए हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है, वे अपनी हैसियत से बहुत नीचे जाकर रहते हैं। इसे अपनी लाइफ का मंत्र बना लीजिए। दुनिया आपको देखे या ना देखे, आपका बैंक बैलेंस आपको देखना चाहिए। ये लोग कभी भी लिविंग बियॉन्ड मीन्स के जाल में नहीं फंसते। दूसरा नियम यह है कि वे अपने समय, ऊर्जा और पैसे का इस्तेमाल इस तरह करते हैं जिससे उनकी संपत्ति बढ़े। वे फालतू की गॉसिप या नेटफ्लिक्स पर घंटों बिताने के बजाय अपनी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स पढ़ने या नई स्किल सीखने में समय लगाते हैं। उनके लिए समय ही सबसे बड़ा एसेट है। तीसरा नियम बहुत ही दिलचस्प है। वे मानते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सामाजिक रुतबे से कहीं ज्यादा कीमती है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास लेटेस्ट आईफोन नहीं है। उन्हें इस बात से सुकून मिलता है कि उनके पास अगले 10 साल तक बिना काम किए जीने के लिए पर्याप्त फंड है। चौथा नियम उनके बच्चों से जुड़ा है। इन करोड़पतियों के माता पिता ने कभी भी उन्हें बैसाखियों पर चलना नहीं सिखाया। उन्होंने अपने बच्चों को कैश की मदद देने के बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी। आपने अक्सर देखा होगा कि अमीर घरों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के बच्चे अक्सर बहुत ही जमीन से जुड़े और मेहनती होते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। पांचवा नियम यह है कि इनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वे खुद आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। वे अपने माता पिता की जायदाद पर नजर नहीं गड़ाते। छठा नियम यह कहता है कि ये लोग उन मौकों को पकड़ने में माहिर होते हैं जो बाजार में दूसरों को नहीं दिखते। वे हमेशा निवेश के नए और सुरक्षित रास्तों की तलाश में रहते हैं। और सातवां और अंतिम नियम, उन्होंने सही प्रोफेशन को चुना। उन्होंने ऐसा काम चुना जहां उनकी मेहनत का सीधा असर उनकी नेटवर्थ पर पड़े। यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि बजटिंग कोई सज़ा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि बजट बनाना मतलब अपनी खुशियों का गला घोंटना है, लेकिन असल में बजट बनाना आपको आज़ादी देता है। जब आप एक बजट बनाते हैं तो आप अपने पैसे को बताते हैं कि उसे कहाँ जाना है, बजाय इसके कि आप महीने के अंत में ये सोचें कि पैसा गया कहाँ। असली करोड़पति अपनी हर एक रुपए की चाल को ट्रैक करते हैं। वे जानते हैं कि छोटी छोटी बूंदों से ही घड़ा भरता है। वे रोज बाहर का खाना खाने के बजाय घर का खाना पसंद करते हैं। वे सेल का इंतजार करते हैं और वे कभी भी इम्पल्स बाइंग यानी बिना सोचे समझे खरीदारी नहीं करते। उनकी यही अनुशासन की आदत उन्हें दूसरों से अलग खड़ा करती है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि अमीर बनना एक गणित है, कोई जादू नहीं। अगर आपकी आमदनी X है और आपका खर्च Y है, तो X माइनस Y ही वो बीज है जो आपका भविष्य का पेड़ बनेगा। अगर Y हमेशा X के बराबर रहेगा तो आप चाहे कितना भी कमा लें, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। इन करोड़पतियों ने इस गणित को मास्टर कर लिया है। वे अपनी बचत की दर को हमेशा ऊंचा रखते हैं। वे जानते हैं कि कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप उसे समय देते हैं और उसे बीच में नहीं छेड़ते। वे मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं घबराते, क्योंकि उन्होंने लंबे समय के लिए निवेश किया होता है। उनका नजरिया आज या कल का नहीं, बल्कि आने वाले दशकों का होता है। एक और बात जो हमें इनसे सीखनी चाहिए वो है उनकी सादगी। सादगी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मानसिक हथियार है। जब आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती तो आप बहुत सारा मानसिक तनाव खुद ही ख़त्म कर देते हैं। आप वो काम करते हैं जो आपके लिए सही है, न कि वो जो समाज के लिए कूल है।
असली करोड़पति पुरानी जीन्स पहनकर भी उतना ही कॉन्फिडेंट महसूस करता है जितना कि कोई सूट बूट वाला इंसान, क्योंकि उसे पता है कि उसकी असली ताकत उसके कपड़ों में नहीं, उसके कैरेक्टर और उसके पोर्टफोलियो में है। वे डिस्प्ले के बजाय बिल्डिंग पर ध्यान देते हैं। अब जरा खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप तैयार हैं अपनी उन पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए जो आपको रोक रही हैं? क्या आप तैयार हैं उन लोगों की बातों को अनसुना करने के लिए जो आपकी बचत का मजाक उड़ाते हैं? याद रखिए, रास्ता बहुत सीधा है, लेकिन इस पर चलना मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको अपने ईगो या अहंकार से लड़ना पड़ता है। हर बार जब आप कुछ ऐसा खरीदने से रुकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप अमीरी की तरफ एक कदम और बढ़ा लेते हैं। ये सफ़र थका देने वाला हो सकता है, लेकिन इसका अंत बहुत खूबसूरत है। जब आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पैसा आपके लिए एक समस्या नहीं बल्कि एक टूल बन जाएगा, तब आपको समझ आएगा कि द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की फिलॉसफी कितनी पावरफुल है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं अब उन प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बात करूं जिन्हें आप कल सुबह से ही लागू कर सकते हैं, ताकि आप अपनी नेटवर्थ को तेजी से बढ़ता हुआ देख सकें? या फिर हम इस बारे में चर्चा करें कि कैसे अपने परिवार और बच्चों को इस नई सोच के साथ जोड़ा जाए? तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसके लिए आप शायद सबसे ज़्यादा बेताब होंगे, यानी कि वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जिन्हें अपनाकर आप असल में अपनी नेटवर्थ को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकते हैं। थॉमस स्टैनली की रिसर्च का सबसे निचोड़ ये है कि करोड़पति बनने का पहला कदम आपके बैंक बैलेंस से नहीं, आपकी चेकलिस्ट से शुरू होता है। सबसे पहले आपको अपनी नेटवर्थ का एक सटीक अंदाज़ा होना चाहिए। क्या आपको पता है कि अगर आज आप अपनी सारी संपत्ति बेच दें और अपने सारे कर्ज चुका दें, तो आपके हाथ में कितना कैश बचेगा? ज़्यादातर लोग अपनी ईएमआई और अपनी सैलरी को ही अपनी हैसियत समझ लेते हैं, लेकिन असली करोड़पति अपनी नेटवर्थ को हर महीने ट्रैक करते हैं। वे इसे एक गेम की तरह देखते हैं, जहां उनका मकसद हर साल उस नंबर को पिछले साल से बेहतर बनाना होता है। अगला कदम है डिफेंस खेलना। क्रिकेट की तरह अगर आप सिर्फ छक्के मारना जानते हैं लेकिन अपनी विकेट नहीं बचा सकते, तो आप मैच हार जाएंगे। फाइनेंस की दुनिया में डिफेंस का मतलब है अपने टैक्स और फालतू खर्चों को कम करना। करोड़पति लोग टैक्स बचाने के कानूनी तरीकों में माहिर होते हैं। वे जानते हैं कि सरकार को दिया गया 1 रुपया उनकी जेब से हमेशा के लिए चला गया, लेकिन वही रुपया अगर निवेश किया जाए तो वो उनके बच्चों के काम आएगा। वे अपनी कमाई को रियलाइज्ड इनकम, यानी जिस पर टैक्स लगता है, के बजाय अनरियलाइज्ड वेल्थ जैसे स्टॉक्स या प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू बढ़ रही है पर अभी बेची नहीं गई, में रखना पसंद करते हैं। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद ताकतवर रणनीति है। क्या आप अपनी कमाई का 15% या 20% हिस्सा बिना किसी बहाने के निवेश कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आप अभी भी अंडर एक्यूमुलेटर की कैटेगरी में है। एक और बहुत बड़ी सच्चाई जो ये किताब हमें सिखाती है, वो है किराए की अमीरी से बचना। हम अक्सर बड़े घर और महंगी गाड़ियों को सफलता का पैमाना मानते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि ज़्यादातर असली करोड़पति कभी भी ऐसे पड़ोस में नहीं रहते जहां हर कोई दिखावा कर रहा हो। क्यों? क्योंकि जब आप एक हाई स्टेटस इलाके में रहते हैं तो आप पर अनचाहा दबाव आता है कि आप भी वैसी ही लाइफस्टाइल मेंटेन करें। आपके पड़ोसी नई मर्सिडीज लाएंगे तो आपके मन में भी अपनी पुरानी कार बदलने की इच्छा जागेगी। इसे सोशल कंटेजियन कहते हैं। करोड़पति लोग अक्सर साधारण मध्यम वर्गीय इलाकों में रहते हैं। वहां वे सबसे अमीर इंसान होते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता। इससे उनका खर्च कम रहता है और वे अपनी दौलत को शांति से बढ़ाते रहते हैं। सादगी में रहने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को तकलीफ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी शांति को अपने दिखावे की भूख से ऊपर रखें। अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े दुश्मन की, लोन या कर्ज की। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें बताती है कि कर्ज एक ऐसी जंजीर है जो आपको कभी आज़ाद नहीं होने देगी। अमीर लोग कर्ज का इस्तेमाल सिर्फ तब करते हैं जब उन्हें उससे और ज्यादा पैसा कमाना हो, जैसे बिजनेस के लिए, लेकिन वे कभी भी अपनी सुख सुविधाओं के लिए कर्ज नहीं लेते। वे बाय नाउ पे लेटर के जाल में कभी नहीं फंसते। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो वे इंतजार करेंगे, वे बचत करेंगे, लेकिन वे अपनी भविष्य की कमाई को गिरवी नहीं रखेंगे। जो लोग क्रेडिट कार्ड की मिनिमम ड्यू भर रहे हैं, वे असल में बैंकों को अमीर बना रहे हैं और खुद को गरीबी की ओर धकेल रहे हैं। असली अमीरी का रास्ता कर्ज मुक्त होने से होकर गुजरता है।
एक और बहुत अहम पॉइंट है फाइनेंशियल एड या परिवार की मदद। किताब में एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया गया है कि जो माता पिता अपने वयस्क बच्चों को बार बार पैसे से मदद करते हैं वे असल में अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे होते हैं। इसे इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर कहा गया है। रिसर्च में देखा गया कि जिन बच्चों को घर से पैसा मिलता रहा वे कभी भी रिस्क लेना या पैसा कमाना नहीं सीख पाए, वे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहे। इसके विपरीत जिन बच्चों को खुद के भरोसे छोड़ दिया गया उन्होंने कहीं ज्यादा दौलत बनाई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी भी करोड़पति बने तो उन्हें पैसा नहीं बल्कि पैसे को मैनेज करने की स्किल्स दीजिए, उन्हें गिरने दीजिए, उन्हें खुद संभलने दीजिए, क्योंकि वही संघर्ष उन्हें वो मजबूती देगा जो एक करोड़पति के लिए जरूरी है। सोचिए उस दिन कैसा लगेगा जब आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जब आप सुबह उठेंगे और आपके पास ये चॉइस होगी कि आप काम पर जाना चाहते हैं या नहीं। यही वो असली दौलत है जिसकी बात ये किताब करती है। ये सिर्फ बैंक बैलेंस की बात नहीं है, ये उस फ्रीडम की बात है जो आपको एक आत्मविश्वासी इंसान बनाती है। तो क्या आप अपनी उन पुरानी आदतों की लिस्ट बनाने के लिए तैयार हैं जो आपको इस मंजिल तक ले जाएंगी? क्या आप उन फिजूल के खर्चों को काटने का साहस जुटा पाएंगे जो आज आपको अच्छे लग रहे हैं पर आपके कल को खोखला कर रहे हैं? एक और बहुत बड़ी बात जो आपको समझनी होगी वो है आपकी गाड़ी। जी हाँ, इस किताब की रिसर्च में एक पूरा चैप्टर गाड़ियों पर है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा पैसा यहीं बर्बाद करता है। लेखक ने पाया कि ज्यादातर असली करोड़पति कभी भी नई गाड़ी नहीं खरीदते। वे जानते हैं कि जैसे ही एक नई कार शोरूम से बाहर आती है उसकी कीमत 10% से 20% तक गिर जाती है। वे सेकेंड हैंड या प्री ओन्ड गाड़ियां खरीदते हैं जो अच्छी कंडीशन में हो। वे गाड़ी को एक स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया मानते हैं। अगर आप हर 3-4 साल में अपनी कार बदल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपनी मेहनत की कमाई को धुएं में उड़ा रहे हैं। असली अमीर वही है जो अपनी पुरानी और भरोसेमंद गाड़ी को तब तक चलाता है जब तक वो पूरी तरह जवाब न दे दे, और उस बचे हुए पैसे को ऐसी जगह लगाता है जहां से उसे डिविडेंड या रेंट मिल सके। अब जरा अपनी लाइफस्टाइल को एक इन्वेस्टर की नजर से देखिए। क्या आप उन लोगों में से हैं जो सेल देखकर चीजें खरीदते हैं, या आप उन लोगों में से हैं जो जरूरत होने पर ही दुकान का रुख करते हैं? करोड़पति बनने का मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस हो जाएं और अपनी खुशियों का गला घोंट दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप वैल्यू को समझें। क्या उस 50,000 के फोन की वैल्यू वाकई उतनी है, या वही काम 15,000 का फोन भी कर सकता है? बाकी बचे हुए 35,000 रुपए अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करें तो 10 साल बाद वो आपको एक बहुत बड़ी रकम दे सकते हैं। यही वो सोच है जो आपको एक आम इंसान से उठाकर द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की कैटेगरी में खड़ा करती है। अमीर होना एक फाइनेंशियल स्टेट है, लेकिन करोड़पति बने रहना एक कैरेक्टर ट्रेट यानी आपके चरित्र की खूबी है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि आप जो कमाते हैं वो मायने नहीं रखता, बल्कि आप जो बचाते हैं और उसे जिस तरह निवेश करते हैं वही आपकी किस्मत लिखता है। अमीरी का रास्ता अनुशासन, सादगी और कड़ी मेहनत से होकर गुजरता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन आप कर्ज से मुक्त होंगे और आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, उस दिन की खुशी दुनिया की किसी भी महंगी गाड़ी या घड़ी से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। आप खुद के मालिक होंगे और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर आपको आज की ये चर्चा और द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की ये बातें पसंद आई हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप अपनी लाइफ में कौन सा एक बदलाव आज से ही शुरू करने वाले हैं। क्या आप अपना बजट बनाएंगे या अपनी अगली बड़ी खरीदारी को टाल देंगे? आपकी एक छोटी सी शुरुआत आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अमीर तो दिखना चाहते हैं पर अमीर बनना नहीं जानते। ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और फाइनेंशियल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी दौलत का निर्माण खुद कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।